Hello everyone, this is lesson number 14, the earth. So in this chapter, we read about the earth and movement of the earth. And this is your first part of lesson number 14. So in this little part, we read about how the earth was formed, कि earth कैसे बनी, and shape of the earth, कि क्या shape है earth का, and why earth looks blue. तो ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे. So let's start our lesson. Lesson number 14, the earth. So in this lesson we read about the earth and movement of the earth. We live on the earth. The earth is the third planet of our solar system. It is the only planet to have life on it. तो ये जो हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिस पर की लाइफ पॉसिबल है. The earth is home to plants, animals and human beings. It is made up of land, water and air. Water is found in ocean, rivers and lakes. तो जो हमारी अर्थ है वो होम है प्लांट्स का, एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का. और ये किससे बनी हुई है? ये लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बनी हुई है. वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, रिवर एंड लेक्स. और जो पानी मिलता है यहाँ पर वो है ओशियंस में यानी समुद्र में मिलता है, सीज में मिलता है यानी और रिवर में मिलता है और लेक में मिलता है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हैज मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो हमारी अर्थ है एक थिन लेयर से घिरी हुई है जिसमें कि बहुत सारी गैसेस है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सी गैसेस मिक्स है. तो इनसे वो घिरी हुई है चारों तरफ से. एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है. The earth receives proper amount of light from sun. The presence of air and water makes life possible on the earth. तो जो हमारी अर्थ है उस पर सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में आती है, मतलब अच्छी हमको सनलाइट मिलती है. इसी वजह से यहाँ पर और यहाँ प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट भी आती है और साथ साथ में एयर और वाटर भी प्रेजेंट है. तो इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. हाउ वॉज द अर्थ फॉर्म्ड? चलिए अब देखते हैं कि अर्थ कैसे बनी. तो इट इज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फॉर्म्ड मैनी ईयर्स एगो. द अर्थ वॉज वेरी हॉट इन द बिगनिंग. इट कूल्ड डाउन स्लोली. अब जो हमारी अर्थ थी वैसे पहले बहुत ज्यादा हॉट थी, बहुत ही गर्म थी. फिर जब वो स्पिन होती रहती है तो धीरे धीरे उसका जो आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ. बहुत धीमे धीमे करके वो मतलब धीरे काफी सालों बाद वो थोड़ा थोड़ा धीमे ठंडा हुआ और थोड़ा हार्ड बना. लेटर क्लाउड्स वर फॉर्म्ड विच कॉज्ड रेन. तो उसके बाद क्या हुआ? जब वो ठंडी हुई तो उसकी वजह से क्लाउड्स बने और उसके कारण रेन हुई. स्लोली लिविंग ऑर्गेनाइज स्टार्टेड अपेयरिंग ऑन द अर्थ. तो और फिर धीरे धीरे जब रेन हुई उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनाइज है वो हुए. तो लाइफ तभी पॉसिबल हुई, धीरे धीरे लाइफ हुई अर्थ पर. इसी तरह से नाउ नेक्स्ट इज शेप ऑफ द अर्थ. तो अब अर्थ का शेप कैसा है? लॉन्ग अगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. तो बहुत समय पहले सब लोग क्या सोचते थे कि इस अर्थ ऐसी फ्लैट है, प्लेट टाइप्स है, एक फ्लैट है. तो इस टाइप का समझते थे क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि देखा नहीं था किसी ने भी अर्थ को कि कैसी है. तो वो यही समझते थे. Then photograph of the earth taken by astronauts from space showed that it is round. अब जब एस्ट्रोनॉट गए स्पेस में तब वहां से उन्होंने जब फोटोग्राफ खींचे अर्थ के तब उनको मालूम पड़ा कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है. See
his astronaut. Astronauts are the people who go into space. ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं. अब आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पर, जिसके थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि अर्थ राउंड है. इफ यू स्टैंड एट अ सी शोर एंड ऑब्जर्व अ ship sailing away, the lower part of the ship disappear first, then the top part. This is because the earth is round like a ball. देखिए आप, you can see here, देखिए यहाँ पर आइस बनी हुई ना, तो यहाँ से ये जब शिप सेल हो रही ना, तब सबसे पहले फ्रंट जो उसका आगे का पार्ट है वो डाउन होगा, तो वो नहीं दिखेगा आपको, फिर धीरे धीरे वापस से वो होगा. आप एक बार फिर से देख लीजिए. यस, देखिए ऐसे जब आप देखेंगे तो आप सीधा ही दिखाई देगा आपको यहाँ से, बट ये जो शिप है वो धीरे धीरे करके आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आगे जाके जो अर्थ है हमारी राउंड है, तो इसी कारण आपको आगे वो नहीं दिखाई देगी. हैव यू थॉट व्हाई डज द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस? अब आप कभी देखते हो ना कि जब दूर तक देखते हो तो आपको तो सब सीधा ही सीधा दिखता है अर्थ, तो आपको क्यों सीधी दिखती है वो? दिस इज बिकॉज वी कैन सी ओनली टाइनी पार्ट ऑफ द ह्यूज अर्थ. क्योंकि हम थोड़ा सा पार्ट देख पाते हैं अर्थ का, टाइनी पार्ट देख पाते हैं, और इसीलिए वो हमको फ्लैट दिखाई देती है. दिस टाइनी पार्ट अपीयर्स फ्लैट टू अस, तो इसीलिए वो फ्लैट दिखाई देती है.